रानी। ज्योति की शादी अभी हाल ही में मनीष के साथ हुई है। ज्योति को घर का काम करना तो नहीं आता, लेकिन उसकी ननद मेघा हर काम में माहिर है। इसकी वजह से ज्योति अपनी ननद से बहुत जलती है। वो नहीं चाहती कि उसके ससुराल वाले उससे ज्यादा किसी और से प्यार करें। एक दिन ज्योति की सास ममता कहती है, बहू, घर पर कुछ मेहमान आ रहे हैं। वो तुम्हारे हाथ का बना खाना खाना चाहते हैं। अच्छा सा खाना बना लेना। हाँ बेटा। जी ठीक है माँ जी। ज्योति ने खाना बनाने के लिए हाँ तो बोल दिया, लेकिन खाना तो क्या, ज्योति को तो चाय बनानी भी नहीं आती। अब ज्योति सोचने लगी, मैंने माँ जी से बोल तो दिया है कि अच्छा खाना बनाऊंगी, लेकिन बनाऊंगी कैसे? मेघा की मदद ले लूं। लेकिन अगर मेघा ने मेरे साथ खाना बनाया तो उसे पता चल जाएगा कि मुझे घर का कोई काम करना नहीं आता। ज्योति ये सोच ही रही थी कि तभी वहां ममता और मेघा आ जाती हैं। अरे बहू, खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो? चलिए मैं आपकी मदद करती हूँ। नहीं नहीं मेघा, मैं खुद कर लूंगी। वो क्या है ना, मुझे पसंद नहीं कि किचन में कोई मेरे साथ खड़ा हो। कोई मेरे साथ खड़ा होता है ना, मुझसे काम ही नहीं होता। ठीक है बहू, तू अकेले ही खाना बना बस। चल मेघा, तू मेरे साथ बाहर चल। ममता और मेघा वहां से चली जाती हैं। कुछ देर बाद मेहमान भी आ जाते हैं और ज्योति मेहमानों के सामने बहुत सारा खाना सर्व करती है। खाना खाने के बाद सभी लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं। ज्योति के ससुर कमलेश कहते हैं, बहुत अच्छा खाना बनाया है बहू रानी। देखा आप सबने कितनी गुणी बहू ढूंढ कर लाए हैं हम। घर की औरतों को कुछ आता हो या ना आता हो, लेकिन खाना बनाना जरूर आना चाहिए। और हमारी बहू रानी को तो सब कुछ आता है। मेघा के माता पिता और घर आए मेहमान ज्योति की तारीफों के पुल बांध रहे थे, लेकिन न जाने क्यों मेघा को दाल में कुछ काला लग रहा था। भाभी ने खाना तो बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन इतनी जल्दी इतना सारा खाना भाभी कैसे बना सकती हैं? और ये मटर पनीर भाभी ने कैसे बनाया? मुझे अच्छी तरह से याद है, घर में ना तो मटर थी और ना पनीर। मेघा ये सब सोचते सोचते किचन में जाती है और उसे किचन में कुछ मिलता है जिससे उसे पता चल जाता है कि उसकी भाभी ने ये सारा खाना कैसे बनाया, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताती। अगले दिन मेघा अपनी माँ के कपड़े सिलवाने के लिए जाती है। मेघा, तुम माँ जी के कपड़े लेकर कहाँ जा रही हो? भाभी मैं माँ के कपड़े सिलवाने जा रही हूँ। माँ के सारे कपड़े पुराने हैं ना, इसलिए। मेघा लाओ माँ जी के कपड़े, मैं कल तक तैयार कर दूंगी। दर्जी तो एक एक हफ्ते के बाद ही देता है ना। ज्योति मेघा से कपड़े ले लेती है और उन कपड़ों को सिलकर जल्दी तैयार कर देती है। माँ जी देखिए, मैंने आपके कपड़े सिलकर तैयार कर दिए, पहन कर देखिए। अरे बहू रानी, कितने अच्छे कपड़े सिए हैं तूने। फिटिंग तो एकदम कमाल की है, ना टाइट है ना ढीले। हाँ माँ, भाभी ने कपड़े तो बहुत अच्छे सिले हैं। भाभी के हाथों में बहुत सफाई है। भाभी प्लीज मेरे भी सिल दो ना, 3-4 जोड़ी रखे हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेघा, तुम दे देना अपने कपड़े भी। तीनों कपड़ों की बात कर रही थी कि तभी मनीष और कमलेश आ जाते हैं। अरे माँ, क्या बात हो रही है सास बहू में? अरे देख बेटा, बहू रानी ने कितने सुंदर कपड़े सिए हैं। अच्छा ज्योति, तो तुम्हें कपड़े सिलने भी आता है? वेरी गुड। ऐसी बहू रानी पाकर तो हम धन्य हो गए। हमारी बहू रानी तो सर्वगुण संपन्न है। अब तो कमलेश और ममता अपनी बहुरानी के गुणगान गाते थकते नहीं थे। दोनों अपने बेटे और बेटी से ज्यादा अपनी बहुरानी से प्यार करने लगे। ममता की सारी सहेलियां तो अपनी बहुओं की बुराई करती, लेकिन ममता अपनी बहुरानी की सिर्फ और सिर्फ तारीफ करती। भाई, मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम सब अपनी बहुओं की बुराई कैसे कर लेती हो। हमारी बहू रानी तो बहुत अच्छी है, घर का सारा काम जानती है और खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। अरे ममता, तू अपनी बहुरानी की तारीफ ही करती रहेगी, उससे मिलवा भी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बहू रानी, ओ बहू रानी, यहाँ देखो देखो, ये मेरी सहेलियां हैं, ये तुमसे मिलना चाहती हैं। ज्योति ममता की सभी सहेलियों से अच्छी तरह से मिलती है और उसके बाद ममता कहती है, बहू रानी, मेरी सहेलियों के लिए कुछ खाने का इंतजाम करो ना। ज्योति वहां से चली जाती है और कुछ ही देर के अंदर वो समोसे, मिठाई, कोल्ड ड्रिंक और कई तरह की खाने की चीजें ले आती है। तभी ममता की सहेली कहती है, ममता, तुम्हारी बहू तो थोड़ी देर में इतना सारा खाना बना कर ले आई। अरे हमारी बहू रानी में ना बहुत फुर्ती है। ये सारी खाने की चीजें इसने अपने हाथों से बनाई हैं।
सभी ममता की बहू की तारीफ करते हैं। इसी तरह शाम हो जाती है। सभी साथ बैठकर खाना खा रहे थे, तभी कमलेश अपनी बहू रानी से कहता है। बहू रानी, तुम मेघा को भी अपनी तरह खाना बनाना सिखा दो। कल को उसे पराए घर जाना है, उसके काम आएगा। लेकिन पापा, मुझे तो सब आता है। हाँ मेरी प्यारी बहना, तुम्हें सब आता है, लेकिन फिर भी मेरी बीवी का मुकाबला नहीं कर पाओगी तुम। हाँ बेटा, बहू रानी जैसा काम, उसके जैसा टेस्टी खाना कोई नहीं बना सकता। अपने ससुराल वालों की बात सुनकर ज्योति फूले नहीं समा रही थी। आखिर उसने जो सोचा वही किया। लेकिन मेघा को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि वो अपनी भाभी के बारे में कुछ ऐसा जानती है जो उसके घर वाले नहीं जानते। इसी तरह से कई दिन बीत गए और अब ज्योति अपनी ननद को बात बात पर रोकती टोकती, उसके इंसल्ट करती। मेघा, ये तुम कैसे बर्तन धो रही हो? सारे बर्तनों पर साबुन लगा है, दोबारा धो लो। मेघा दोबारा से बर्तन धोती है। इसी तरह एक दिन ज्योति और मेघा मार्केट जाते हैं। मेघा, तुमने ये कैसे कपड़े पहने हैं? हाँ, ऐसा लग रहा है हैंगर पर किसी ने पुरानी शर्ट टांग दी हो। भाभी, क्या खराबी है इन कपड़ों में? ठीक तो है। अरे बेटा, बहू रानी बोल रही है ना, तो पहन लो दूसरे कपड़े। वैसे बहू रानी कभी कुछ गलत नहीं बोलती। मेघा को अपनी भाभी पर बहुत गुस्सा आता है। अब वो उसे सबक सिखाने के लिए तैयार हो जाती है। मेघा रात को सबके लिए खाना बना रही होती है। खाना बनाते हुए वो काफी देर कर देती है। जब ज्यादा रात हो जाती है, तब मेघा सबके लिए खाना लाती है। मेघा, तुमने कितनी देर कर दी खाना लाने में? हाँ भैया, वो खाना बनाने में कुछ तो देर लगती है ना। मैं भाभी की तरह एक्सपर्ट तो हूं नहीं कि जो घंटों का काम मिनटों में कर दूं। क्यों भाभी? हाँ ये बात तो है, मेरी बहू रानी की तरह कोई हो ही नहीं सकता। बेटा, ये कैसा खाना बनाया तूने? ना नमक है ना मिर्च। और रोटी अभी सारी जला दी है। देखिए, मुझसे तो ऐसा ही खाना बनता है। अगर इससे अच्छा खाना खाना है तो अपनी एक्सपर्ट बहू रानी से बनवा लो। तुझसे तो बस बहस करवा लो। बहू रानी, जा बेटा, सबके लिए अच्छा सा खाना बना दे। ज्योति किचन में चली तो गई, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो खाना कैसे बनाए। जब उसे किचन में बहुत देर हो गई तो मनीष बोला। ज्योति, कितना टाइम लगेगा खाना बनने में? घर वाले बार बार ज्योति को आवाज दे रहे थे, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आ रहा था। फिर क्या था, सभी किचन में चले गए। अरे बहू रानी, तुम तो आराम से खड़ी हो। तुम्हें खाना नहीं बनाना था तो मना कर देती, हम मेघा के हाथ का पका खाना ही खा लेते। अरे बहू, भूत बनकर खड़ी रहोगी या कुछ बताओगी भी? माँ, भाभी को खाना बनाना आता ही नहीं, इसलिए वो चुप खड़ी हैं। मेघा, ये क्या बोल रही हो? हम सब ने ज्योति के हाथ का बना खाना खाया है। नहीं माँ, मुझे सच में खाना बनाना नहीं आता। मेघा सच बोल रही है। ये बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। तब मेघा सबको बताती है। माँ, जब घर पर मेहमान आए थे तो भाभी ने होटल महाराजा से खाना ऑर्डर करके मंगाया था। किचन में मैंने उस होटल का बिल देख लिया था। और उस दिन जब आपकी सहेलियां आई थी ना, उस दिन भी खाने का सारा सामान बाहर से ही मंगवाया था। ज्योति, मेघा जो कुछ बोल रही है सच बोल रही है क्या? जल्दी से जवाब दो। भैया रुको, अभी और भी बातें हैं भाभी की। माँ, भाभी आपके और मेरे कपड़े सिलती है ना, वो खुद तैयार नहीं करती, बाहर दर्जी से तैयार कराती है। मैंने भाभी को कई बार दर्जी के पास जाते देखा है। पर मेघा बेटा, तुमने ये बात हमें आज क्यों बताई? पहले सब कुछ क्यों नहीं बताया? पापा, हम सबको अच्छा अच्छा होटल का खाना खाने को मिल रहा था और मेरे कपड़े भी फ्री में भाभी सिलवा रही थी, तो मैं ये सब बताकर अपना नुकसान तो नहीं करा सकती थी। अरे तो अब क्यों अपना नुकसान कराया तूने? माँ, भाभी हर छोटी छोटी बात पर मुझे टोकती थी। खुद को कुछ आता नहीं और मेरे काम में कमियां निकालती थी। इसलिए आज का खाना मैंने जानबूझकर खराब बनाया, ताकि आपकी बहुरानी की असलियत सबके सामने आ जाए। बहू, हम तुझे इतना प्यार और सम्मान देते रहे और तूने हमें धोखा दिया। आज से घर का सारा काम तू अकेली करेगी और मेघा तुझे खाना बनाना सिखाएगी। मुझे यकीन नहीं होता ज्योति, तुम ये सब भी कर सकती हो। और तुमने ये सब क्यों किया? सॉरी मनीष, मैं चाहती थी कि घर के सब लोग मुझे ही प्यार करें। ज्योति सबको सच्चाई बताकर सबसे माफी मांगती है। तब कमलेश कहता है। बस ज्योति बहू, कुछ भी कहो, होटल महाराजा का खाना था बड़ा स्वादिष्ट।
अगली बार कब खिला रही हो? कमलेश की बात सुनकर सभी हंस पड़े और ज्योति का चेहरा देखने लायक था।